गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक है भौतिक विखंडन, रासायनिक विखंडन और जैविक विखंडन में अंतर। तीनों में क्या क्या अंतर है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, इस क्रिया द्वारा चट्टानों अपेक्षाकृत मोटे कणों में टूटती है। मैंने पहले ही बताया था कि भौतिक जो विखंडन है इसमें क्या क्या था, पिंड विच्छेदन था, माने ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक की तरह अलग होता है, प्याज की छिलके की तरह अलग होके गोलाकार आकार का चट्टान बनता है और चूर्ण विचूर्ण होकर टुकड़ा टुकड़ा चट्टानों में बदल जाता है। तो इसमें बड़ा बड़ा चट्टानों का टुकड़ा या कण होता है। रासायनिक विखंडन में क्या होता है, चट्टानों अत्यंत महीन कणों में बदल जाता है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है इससे जो बदल आता है वो बहुत महीन कणों में बदल जाता है। जैसे कि लोहा में जंग लगता है, इस तरह का विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, जैविक विखंडन में इसमें चट्टानों में दरार पड़ जाता है और मिट्टी चट्टान मिल जाता है। माने जैसे पुराना घर में क्या होता है, पेड़ पौधा का जो रूट है उससे फट जाता है, दरार पड़ता है और क्या होता है, मिट्टी को जो चूहा और ये सब छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा मिट्टी को ऊपर का मिट्टी नीचे, नीचे का मिट्टी ऊपर, ऐसे मिट्टी और चट्टान को एक साथ मिलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर पे, इस क्रिया द्वारा मुख्यतः चट्टान में विघटन होता है। इस क्रिया द्वारा चट्टान में चूर्ण विचूर्ण होता है, ये होता है इस क्रिया द्वारा। इस क्रिया द्वारा मुख्यतः चट्टान के बंधनों को ढीला होने या अपघटन होता है। इसमें क्या होता है, जो इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है, इसमें केमिकल कंपोजिशन में रिएक्शन होकर इसका जो बंधन है ये अलग हो जाता है और इसका पूरा फीचर्स चेंज होता है। इस क्रिया द्वारा चट्टानों में विघटन होता है। और जैविक विखंडन में क्या होता है, पूरा इसमें भी चट्टान टूटकर अलग होता है या चूर्ण विचूर्ण होता है। 3 नंबर क्या है, इसमें केवल भौतिक विधि द्वारा होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक एवं यांत्रिक जो विखंडन है इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें सिर्फ आकार या रूप का परिवर्तन होता है। और इसमें क्या होता है, ये रासायनिक विधि द्वारा होता है। रासायनिक विखंडन में पूरा इसका फीचर्स बदल जाता है। और जैविक विखंडन में विभिन्न कारकों द्वारा होता है, इसमें भी फीचर्स सेम ही होता है, सिर्फ आकार का परिवर्तन होता है या रूप का परिवर्तन होता है। 4 नंबर क्या है, ये किस किस प्रदेश में होता है, ये शुष्क मरु अंचल में हो सकता है या पोलर रीजियन और मेरू अंचल में भी हो सकता है, माने पहाड़ी इलाकाओं में। और ये आर्द्र प्रदेश में रासायनिक विखंडन होने में पानी का जरूरत होता है, इसीलिए जहाँ वृष्टिपात या बारिश होता है इस प्रदेश में ये रासायनिक विखंडन होता है। जैविक विखंडन ऑलमोस्ट सभी अंचल पे हो सकता है, जहाँ खेती होता है और पुराना घर, इस जगह में जैविक विखंडन हो सकता है। और पहाड़ी इलाकाओं में हो सकता है जिसमें जैविक एसिड द्वारा हो सकता है। 5 नंबर क्या है, इसमें जो कारकों द्वारा होता है, जो परिवर्तन होने के कारण होता है, जैसे कि दैनिक तापांतर, पाला, वर्षा द्वारा होता है, इस कारकों द्वारा यांत्रिक या भौतिक विखंडन हो सकता है। और रासायनिक में अभी कहा, जो रासायनिक में पानी का जरूरत होता है, पानी से एसिड का जो रिएक्शन होने की वजह से ये रासायनिक विखंडन हो सकता है। और जैविक विखंडन में ऑब्वियसली 3 तरह का कारकों को जरूरत पड़ता है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य इत्यादि द्वारा ये जैविक विखंडन हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक था भौतिक, रासायनिक और जैविक विखंडन का अंतर, वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो कारक है विखंडन का उसके बारे में जानेंगे।